तो स्टार्ट करें क्लास। चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बेटा, आज का क्लास तो बहुत आसान है, पर है क्या चीज़? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार संबंधित। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, हमने समस्थानिक समभारिक सब पढ़ा है, तो उसमें इस पर संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके साथ बनेंगे, तो उनको भी बता देते हैं आपको। तो चलिए, परमाणु क्रमांक, एक्चुअली हम ये जान चुके हैं कि प्रोटॉन की संख्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या होती है, यानी न्यूट्रॉन एक निश्चित संख्या में होते हैं, प्रोटॉन एक निश्चित संख्या में होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित संख्या में होते हैं। ये पता चल गया। हमें क्या पता चल गया अभी तक? हमें अभी तक पता चल गया है कि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हुआ? परमाणु क्रमांक को हम Z से दर्शाएंगे, एटॉमिक नंबर कहते हैं इंग्लिश में। ये होता है, ये परमाणु के नाभिक में उससे प्रोटॉनों की संख्या। तो हम यहां कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ये होता है परमाणु क्रमांक। पहली बात तो यही जानना है। दूसरी बात है कि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, इसको A से दर्शाते हैं, और ये होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या। ये दो ही बातों को हमें याद रखना पड़ता है, बाकी किसी चीज़ को याद नहीं रखना पड़ेगा। हम इसके बारे में फिर बाद में बहुत सारी बात भी कर सकते हैं। एक बात और लिख देता हूं मैं आपके लिए। प्रोटॉनों की संख्या को हम शॉर्ट में लिखें तो कैपिटल P से दर्शाते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या को कैपिटल N से दर्शाएंगे। ये सॉरी, प्रोटॉन की संख्या है ना ये, तो प्रोटॉन की संख्या को किसे दिखाएंगे? कैपिटल P से दर्शाते हैं, और न्यूट्रॉनों की संख्या को कैपिटल N से दर्शाएंगे। इस तरह से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? Z इज इक्वल टू P या A इज इक्वल टू P प्लस N, ऐसा लिखा जा सकता है शॉर्ट में। कुछ बातें और ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि अब हम यदि मान लेते हैं प्रोटॉनों की संख्या जब भी ज्ञात करना चाहेंगे, तो इसका मतलब है Z की वैल्यू के बराबर है। प्रोटॉन की संख्या पूछा जाएगा तो। दूसरी बात ये होता है कि हम यहां पर हम ऐसा लिख रहे हैं, इसको हम इस वाले लाइन को, ये पहला हो गया जो हमने लिखा था शब्दों में, ये दूसरे वाले लाइन पे जाएं तो हमें ये पता चलता है प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर है, तो इसका मतलब है Z प्लस N भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो Z के बराबर कर दीजिए। हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे बोलो? न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है तो क्या कर सकते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A माइनस Z, बोलो होगा? ये पक्षांतर हो जाएगा, तो ये होगा A माइनस Z जब भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो। थर्ड बात ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना हो तो कुछ बातों पे ध्यान दें। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब भी निकालना हो तो आप करिए एक काम, Z माइनस आवेश, सीधा सा तरीका होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। परमाणु क्रमांक में आवेश को घटा दीजिए, क्योंकि आपको पता है जब धन आवेश आता है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, ऋण आवेश आता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो उसी के बेस पर है। तो ये बातें आपका पहला पार्ट जो आप जानिए। सिंपल है, ये दो ही चीज़ों को जानने से सब कुछ आपको क्लियर है, बोलो। इसके अलावा कुछ नहीं है, ये सब जो बना हुआ है सब डेराइव्ड है। अब बात करता हूं मैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के बारे में। ऐसा शब्द का उपयोग किया सबसे पहले मोसले ने 1913 में। 1911 में नाभिक की खोज हो गई। ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम कि
नाभिक क्या चीज़ है। उसके बाद ये भी रहा कि किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक शब्द का उपयोग करना। ये क्यों उपयोग किया गया? क्योंकि परमाणु को पहचानने का एक सबसे बेहतर तरीका यही माना जा रहा है। ठीक है, तो परमाणु को पहचानने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक अगर 4 है तो समझ लेना वो 4 मतलब क्या हुआ, बेरिलियम है, सॉरी ये क्या होता है, लिथियम, हाँ बेरिलियम है। 10 है तो सीधा सा मतलब नियॉन है, 11 है तो सोडियम है, 12 है तो मैग्नीशियम है, सीधा सा मतलब परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक एक ऐसा आधार बना किसी तत्व को पहचानने के लिए और उनके गुणों को भी पहचानने के लिए, हर तरह की चीज़ों के लिए परमाणु क्रमांक बेहतर आधार बना। तो इस बारे में मोसले ने यह बात कहा कि हम परमाणु क्रमांक शब्द का उपयोग करते हैं, इससे हम इनको डिफाइन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, तत्वों को पहचान पाना आसान हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक सीधा मतलब है प्रोटॉनों की संख्या को बताने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, और साथ में हम तत्वों को बेहतर तरीके से वर्गीकृत भी कर सकेंगे। तो ये मोसले का काम था। फिर हाँ, तो परमाणु क्रमांक है क्या चीज़? तो इसको अगर परिभाषित करें तो कुछ ऐसा कह सकते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। ये बातें मोसले ने कह दिया। अर्थात अच्छा, परमाणु क्रमांक को किससे दर्शा रहे हो? Z से। अर्थात Z इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। ये यहां तक बात हो गई। हमने जो ये पढ़ा है उसी चीज को हम थोड़ी व्याख्या दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। परमाणु यहां द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, इसको परमाणु द्रव्यमान भी कहेंगे। यानी एटॉमिक वेट, या परमाणु भार भी कहते हैं इसको। एटॉमिक मास, इसको हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। कैपिटल ए जो है ये है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी कि A इज इक्वल्स टू P प्लस N, यानी A इज इक्वल्स टू, अब यहां पर इस बात को भी तो जान चुके हैं ना, इस बात को तो जान चुके हैं कि Z इज इक्वल्स टू क्या होता है, P। तो हमारे पास ये भी लिखा जा सकता है क्या, Z प्लस N। मैंने सारी बातों को लिख दिया है, आप अपनी मर्जी से आप कर सकते हो। इसको शब्दों में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हो, किसी तत्व का परमाणु भार उनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल होता है। ये लिख सकते हो आप, शब्दों में लिख सकते हो, बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, लिखा भी है, ठीक है। प्रश्न हमारे पास कुछ ऐसा होगा आपके पास, एक परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनिएगा, एक परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन है।
इसकी द्रव्यमान संख्या 35 है। परमाणु में लिखा है, परमाणु मतलब उदासीन होता है ना, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, ध्यान रखिएगा। आयन शब्द लिखते हैं, एक ऋण आयन में एक धन आयन में ऐसा लिख देते हैं, या आयन बस लिखते हैं, तब उसमें आवेश है, चार्ज है, प्लस या माइनस। उन्होंने लिखा है कि 17 इलेक्ट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या 35 है। इस परमाणु, हाँ इसका है ये, इसका परमाणु क्रमांक और नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं यहां पर, तो हम यहां पर इस लाइन को लिख सकते हैं, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अच्छा पूरे शब्द ही लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक, ब्रैकेट में कर रहा हूं सर, परमाणु क्रमांक, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या कहने का सीधा सा मतलब है प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। इसका क्या अर्थ निकला? अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, चलो पहले प्रोटॉन ही लिख देता हूं, बराबर प्रोटॉन या Z, ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो इस तरह से होता ही है। तो इसी बात से हम यहां पर इस प्रश्न को हल करेंगे। परमाणु दिया है, कोई आवेश नहीं दिया है, कोई चार्ज नहीं दिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमें क्या क्या पता चल जाता है, सॉल्व करें प्रश्नों को। है तो कठिन नहीं, छोटे क्लास में पढ़े हो इसको, पर हमारा भी अपना काम होता है ना। सर नहीं पढ़ाई इस वाली बात हो जाते हैं फिर, है ना, तो पढ़ाई से इतना तो रहेगा। तो चलिए यहां पर दिया है, क्या दिया है, दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है हमारे पास 17, और परमाणु द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु द्रव्यमान सीधा ए से दर्शा दूं, चलेगा, 35। पूरे शब्द एग्जाम में जब करोगे ना, आपका एग्जाम थ्योरेटिकल एग्जाम है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल एग्जाम तो नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हमेशा हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को समझाते हैं लोगों के सामने कि ए मतलब ये है, इसी पे मार्क्स रहते हैं तुम्हारे यहाँ। मतलब दिया गया है और ज्ञात करना है भी तो एक अगर 3 नंबर का होगा तो 1 नंबर, अब वैसे भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान रखना है ना, तो भी आधे नंबर तो मिल ही जाते हैं, आगे तुम काम नहीं भी करोगे तो ऐसे नाम दे के ना आप लोगों को क्या करते हैं कि नंबर मिल जाता है। इसलिए क्या होता है कि अक्सर फेलियर बच्चा भी पास हो जाता है, ठीक है। फेल होने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत। हमारे ज़माने में फेल होने वालों की संख्या ही होती थी, पास होने वालों की संख्या नहीं होती थी, कम होती थी, समझ रहे हो। यानी आप देखो 100 बच्चे बैठे हैं, 50 वहाँ बता दूँ 50% बच्चे या उससे ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते थे। कोई सप्ली आया है, कोई कुछ आया है ना, तो पास होने वाले बच्चे बोलते थे सिर्फ पास हुए ना, वाह हाँ हम तो पास हुए। और वो पास होने वाला बच्चा होशियार है रियल में, समझे। आज तो 90% लाने वाले बच्चों को भी हम होशियार नहीं मान सकते, ये हालत है। क्यों? कंपटीशन है बेटा, कंपटीशन जैसा रहेगा वैसे काम होगा, ठीक है। जैसे वो 4th पढ़ने वाले को हेडमास्टर था ना स्कूल का, होता था ना, तो उस समय वो पढ़ा लिखा था ना कम से कम। अच्छा, कोई पहली पढ़ के अगर पढ़ने आ गया, उसको पढ़ी लिखी बहू लाई है, कक्षा 1 गई है, और उसके गांव वाले पूरे उसके घर पहुंचते थे। हम तो नहीं पता, हमारे पहले के ज़माने की बात है, हमारे ज़माने ये सब नहीं हुआ था, निकल चुका था कहानी। तो गांव में कोई खत लिखना है ना, या उस आने पर पढ़ना है,
तो सिर्फ वो बहू स्पेशल हुआ करती थी, नखरे भी करते थे, हमारे लिए पान लाओगे तभी हम पढ़ेंगे, तब पान ले आती थी, है ना। तो ऐसा पूरा चलता था कहानी। चलो साहब आगे बात करें। चलो फायदा क्या है, अब संकेत वाली बात है, अब थोड़ा सा फास्ट होना है। अब बताओ आपने को क्या पूछा है, इसने ज्ञात करना है, क्या है बेटा बताओ। दो बातें पूछा है, एक तो परमाणु क्रमांक पूछा है, दूसरा पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है। ठीक है, हमारे पास सूत्र भी तो है, बोलो सूत्र है क्या कि हमारे, हाँ z इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ ये होगा कितना, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, सीधा सीधा। मैं दो तरह से ले सकता हूं इसको, तो सीधे दे लिख दूं डायरेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहां पर हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बताओ हमारे पास z मिल गया, बोलो z इज इक्वल टू कितना, 17, ये मिल गया हमारा, यहां पर z मिल गया, परमाणु क्रमांक, एक आंसर मिल गया। जब भी आंसर मिलता है ना वहां पर आंसर जैसा लगा दिया करो, ताकि वो टीचर को ढूंढने में तकलीफ ना हो। एक बंद डब्बा लगा दिया करो ताकि टीचर को ढूंढने में तकलीफ। टीचर जब कॉपी चेक करते हैं ना तो एकदम ऐसे नहीं चेक करते हैं, हाँ ठीक लिखा है, ऐसे नहीं चेक करते हैं, सोचना ही मत ऐसा। तो सर वैसे चेक करते हैं क्या, हाँ तो वैसे ही चेक करते हैं ऐसे, हाँ ठीक। लेकिन याद रखना गलत है दिखता है, सही होगा तो दिखता नहीं है, सब सही है ठीक है ओके, एकदम अच्छा भी रहेगा तो ठीक है ओके, लेकिन अगर वो गलत है तो तुरंत दिखेगा हाँ यहाँ पे गलत है। हमें पता है ना बातें, जैसे आप नया नया साइकिल लेके आए हो तो सब कुछ अच्छा है वो दिख नहीं रहा है, जहां पे टोच लगा ना इसका स्क्रैच, बाबा क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, लाते जाते हो गया होगा, नहीं नहीं इसको ठीक करवाओ तब छुएंगे, ऐसी हालत होती है नहीं, या फिर दिल टूटा टूटा लगता है, कम से कम एक हफ्ता 2 हफ्ता तो लगता ही है कि नहीं है। नया नया मोबाइल लेते हो सब ठीक है, और ज़्यादा संभालते हो टप से गिर गया, नया को संभालते ज़्यादा है ना, जिस चीज़ को ज़्यादा संभालते हो गिरता अच्छा पक्का है ना, तो गिर गया, कुछ नहीं हुआ है उसको, बढ़िया खुश है वो फिर भी क्या लगता है यार गिर गया। चलो ठीक है आगे बढ़े, क्या पूछा है बेटा अगला सूत्र, न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू a माइनस जेड, बोलो तो n इज इक्वल टू, यही वाला फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, a इज इक्वल टू z प्लस n, यही वाला फॉर्मूला है, टेंशन मत लो। तो हमने इधर पक्षांतर कर दिया तो कितना हुआ 35 माइनस 7 कितना हुआ 18 है ना, तो ये किसकी संख्या निकल गई, न्यूट्रॉन की संख्या, ये भी आंसर मिल गया। चलिए एक प्रश्न आपको देता हूं, उसको बना के दिखाइए मुझे। ये यहां पर लिखा है एक ऋण आयन, ध्यान देना, प्रश्न पे ध्यान देना, मैं खुद ही बता दे रहा हूं आपको। यहां पर देखो क्या लिखा है, x माइनस, ठीक है। चलो जल्दी बताओ, प्रश्न है एक तत्व के ऋणायन में 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तत्व की परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या 35 है, तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो। चलो
हो गया क्या? बन गया? क्या बोला है? सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है? क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितनी दी गई है? 18। किसके लिए दिया गया है? आयन है, आयन के लिए। आयन क्या है? X माइनस। मतलब 18 है इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ज़्यादा है, सही है? माइनस है ना, एक ज़्यादा है। तो असल में इसमें परमाणु क्रमांक क्या होंगे? तो चलिए फिर बात करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया, और कुछ तो नहीं दिया है। हाँ, परमाणु द्रव्यमान संख्या दिया है 35, है ना? फाइंड करना है क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, पहली बात है, न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमाणु द्रव्यमान तो पता ही है, परमाणु क्रमांक पता लगाना पड़ेगा, यानी प्रोटॉनों की संख्या पता लगाना पड़ेगा। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी इसमें? देखो, दो तरह से काम कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूले पे मान रखे, या डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। ठीक है, चलो, तो क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 18 इलेक्ट्रॉन है या X माइनस में, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तब। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, माइनस है। तो माइनस होता कब होता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो असल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए परमाणु में? 17। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या 17 है इसमें, सीधा सा जवाब है। हो गया? प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई? 17। क्यों हुई? अब इसको दूसरे तरह से हम कह सकते हैं, तो ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, मैंने लिखा था Z माइनस आवेश, यही बोला था, बोलो। या अपन अब यहां पर तो दिया ही नहीं है, Z के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दी? 18। Z आवेश कितना दिया है? -1, बोलो। तो 18 इज इक्वल टू क्या होगा? Z + 1। तो Z इज इक्वल टू कितना हुआ? 18 - 1 इज इक्वल टू 17। आप ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है भाई। ठीक, आप वो करो या ये करो। अब ये Z वेड ऐसा उल्टा सीधा मत देखा करो, सोचा करो एक सेंस में, बाकी अपने आप सॉल्व होगा। आप लोग क्या करते हो, हमेशा जब भी कोई न्यूमेरिकल या कुछ देखते हो तो पूरा देखते हो ऐसे, बाप रे माइनस प्लस क्या, ऐसे मत देखा करो। ऐसे देखने का कोई तरीका ही नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड उठा लिया, ऐसे नक्शा उठा लिया, हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक तरीके से देखोगे, हर चीज़ समझ में आएगा। नक्शे ही नहीं समझ में आते तो बड़े, मैं एक बात है, मैंने एक लड़के को बोला, भैया तो एक काम करना यार, यहाँ से जाओगे तक कौन से तक, कहाँ तक जा सकते हो? दुर्ग में काम करवाना था उसको। तो बोले मैं इस चौक तक जा सकता हूँ। ठीक है, इसमें इधर इधर और इधर रास्ते हैं और इधर रास्ते हैं, और हम इधर से जाते हैं। देखना आप, ये कहलाएगा फर्स्ट एग्जिट, सेकंड एग्जिट, थर्ड एग्जिट एंड फोर्थ एग्जिट। समझ में आई बात है? एक मिनट, क्या होता है? ये फर्स्ट है, जिधर से जाते हैं उसको सेकंड, थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ एग्जिट कहेंगे। ठीक है, जाते हैं उसको फर्स्ट बोलते हैं। तो आप एक काम करना, फोर्थ एग्जिट में जाना है, सीधे जाओगे, एक रास्ता मिलेगा, मत जाना, ये भी बताया। तो क्या बात ये है कि जब वो लास्ट में देखा ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बेवकूफ तेरे को यहां पे जाना है बस। तो ये है वो आदमी जो कॉलेज पढ़ के निकला है, जिसको कोई बात समझ में नहीं आती, कारण पढ़ाई सिर्फ भगवान भरोसे हो जाता है। तो ऐसे लोग जो है ना, एक्चुअली हमेशा याद रखना, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक पढ़े लिखे बेवकूफ और एक होते पढ़े लिखे होशियार।
और एक अनपढ़ होशियार भी होते हैं, पर अनपढ़ होशियार दुनिया में कभी नहीं हो सकता है। बोले सर कैसे? अगर वो होशियार है तो पढ़ा लिखा है। बोले कैसे? अक्षर ज्ञान ही पढ़ा लिखा नहीं कहलाता है। अगर वो होशियार है तो अपने लाइफ में कभी ना कभी वो पढ़ाई करने की कोशिश करता है, सीखने, भले स्कूल ना गया हो, स्कूल जाना पढ़ाई लिखाई नहीं होती, स्कूल के बाहर भी वो पढ़ सकता था, तो वो होशियार नहीं है इसलिए पढ़ा लिखा नहीं। बिल्कुल पसंद में, तो वो होशियार है ही नहीं है, उसको लिखे बोल सकते। तो दो बातें होती है। अब दूसरे पढ़े लिखे हुए आदमी आ जाते हैं तो दो प्रकार के आते हैं, एक पढ़ा लिखा अनपढ़ बेवकूफ़ और एक होता पढ़ा लिखा होशियार। तो जो पढ़ा लिखा होशियार है ना, वो हमेशा खुला दिमाग में रहेगा, और जो पढ़ा लिखा बेवकूफ़ रहेगा ना, वो हमेशा बंद रहेगा। वो कभी बाबाओं के चक्कर में भागेगा, कभी क्या बोलते हैं वो झाड़ फूक के पीछे भागेगा। ये अनपढ़ होते हैं। अब देख लेना कहाँ कहाँ पे और किनके किनके घर में ये पढ़े लिखे अनपढ़ मिलते हैं। समझ में आई बातें? देख लेना, ठीक है? आप हो तो भी मान लेना, आपके घर में जो भी हो, क्योंकि ऐसे दिमाग लेके आपको जिंदगी नहीं जीना है। दुनिया बहुत तरक्की कर रही है और बातों को समझना है क्लियर। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, इतने हार्ड वर्ड क्यों बोला? क्योंकि इंसान को समझाना प्यार से हर बार ठीक नहीं होता। एक आदमी कुएं में कूदने जा रहा है ना, मतलब मरने जा रहा है, उसको समझा रहे, बेटा नहीं मरते बेटा, आज नहीं तो कल यार जिंदगी अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, जो लफड़े हैं होगा, टेंशन हटा दे, चल दारू पी के आ जाते हैं तो मुर्गा खा के आ जाते हैं, तंगड़ी वंगड़ी खा के आ जाते हैं, बढ़िया सा। तंगड़ी खाने से क्या होगा, मैं तो जाऊंगा। प्यार से समझा रहे, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार, एक बार खींच के मारो, पिराया भाई, बड़ जोर से मारे। वाली कहानी, मारा क्यों? अब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। दर्द होता है ना, मरेगा साले, इससे ज्यादा दर्द होगा। चल कूद। नहीं यार नहीं, अब मूड चेंज हो गया। समझ रहे हो आप? आदमी का तब मूड चेंज होता है जब उसको कुछ स्ट्रोक पड़ जाए। अब तुमने लास्ट में उसको कुदाने के लिए ऐसे धक्का भी लगाओगे, नहीं कूदेगा वो, है ना, पकड़ लेगा एकदम जोर से, है ना? समझ में आई बातें? तो इसलिए दिमाग को थोड़ा सा क्या देना पड़ता है? स्ट्रोक देना पड़ता है, किक देना पड़ता है। ठीक, चलो आगे चलें। चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, ऐसे एक माइनस है, मतलब सीधा सा कहानी है यार, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा हुआ है, तो असल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रियल में कितनी है? नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 18 ही है, पर प्रोटॉनों की संख्या 17 है। अब प्रोटॉनों की संख्या 17 का मतलब हुआ परमाणु क्रमांक भी 17 हो गया, क्योंकि आप जानते हो ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, था प्रोटॉन की संख्या के 17 है। ठीक हो गया। चाहे तो आप यहां डायरेक्ट भी लिख सकते थे, परमाणु क्रमांक 17। क्यों लिख सकते थे? वही स्थिति बता रहा है क्या? ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 17। अब क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या, अब यहां पर आप एक सूत्र और जानते हो, वो है परमाणु भार इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू, बोलो, a माइनस पी। तो n इज इक्वल टू a कितना है? कितना? 35 माइनस ये कितना? 17, यानी कितना हो गया? 18 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन मतलब आंसर। मैंने उसी प्रश्न को चेंज किया था, कोई अलग प्रश्न नहीं था, जो पहला प्रश्न था ना, उसी को चेंज किया था। हो गया? चलो एक प्रश्न आप बनाएंगे, बना लेंगे ना? अब अगला प्रश्न कहाँ गया? ये, चलो, 3 विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या 45 है, उनके परमाणु क्रमांक 20, 21, 22 है। इन तीनों में कितने प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होंगे? चलो 3 प्रश्न हल करने हैं।
जल्दी करो, टाइम नहीं लगाओ। हो गया? कितने प्रश्न है इसमें? एक नहीं है, 3 प्रश्न है। हाँ, बन गया सबका? चलिए, तो बड़ा आसान है। तो हमारे पास 3 तत्वों के बारे में बात करते हैं। सॉल्व करें। 3 तत्व, तीनों तत्वों में परमाणु द्रव्यमान कितना है? 45। ठीक है, तो मैं 3 तत्व हैं, ठीक है, ले लेता हूं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो पहले वाले बात करते हैं। पहले वाले में एक्स एक तत्व है, परमाणु द्रव्यमान 45, परमाणु क्रमांक 20, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 20 आएगा और न्यूट्रॉन की संख्या आएगा 45 - 20, यानी कि कितना हुआ? 25। सीधा काम कर रहा हूँ, समझ में आ रही बातें? दूसरा वाई तत्व है मेरे पास, परमाणु द्रव्यमान तो 45 है, परमाणु क्रमांक कितना है? 21 है। ऐसे लिख लेना ना सिंपल तरीके से। तो प्रोटॉन की संख्या तो 21 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या है 45 - 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। अरे 25 लिख दिया क्या? तो 45 माइनस ये 24। फिर इसके बाद लास्ट क्या आता है? थर्ड प्रश्न, Z कितना? 22, 45। तो क्या निकलना? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 22 और न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास हो गया 45 - 22। कभी भी एग्जाम के टाइम पे ना इतना शॉर्टकट यूज मत किया करें। जैसे मैंने सबसे पहले वाले को थोड़ा ज़्यादा एक एक चीज़ों तो देखना पड़ता है कि कितने, अब वहाँ पर उसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है ना, या सिर्फ एक शब्द में उत्तर दीजिए तो लिख सकते हो फटाफट, है ना। कई जड़ बुद्धि लोग होते हैं स्कूल में, ये क्या है, तुमने डिफाइन नहीं किया यहाँ पे क्या है, पी क्या है, होता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो वो भी प्रश्न आता, कई टीचर लोग ऐसे भी करते हैं। तो देखो भैया, टीचर नमूने होते हैं, दुनिया जानती है, ठीक है, मतलब हम लोग नमूने होते हैं, दुनिया जानती है, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट को ये बात पता होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से अपने तौर तरीके अपनाइए, लेकिन मेहनत करके। तो जो आप मेहनत करेंगे ना वो दिखता है आपके आंसर में, बस इतना याद रखना। और मेहनत नहीं करेंगे तो दिखता है एकदम गजब का। समझ में आंसर मिल गया? कितना आएगा? 23, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न और बना लीजिए, सेम क्वेश्चन है क्या? बनाओ। देखो प्रश्न देते जाओ, बन जाएगा, नहीं बनेगा बताते जाओ, बनाते जाओ। क्यों इसमें लगा रहा हूँ टाइम? क्योंकि यही आपको आगे जा करके और भी चीज़ों में सिखाएगा बहुत सारी चीज़ें। बन जाएगा? अरे हाँ कि ना? नो? अच्छा देख रहे हैं, चलो ठीक है।
हो गया, चलो ठीक है, आगे चलूँ, सबका हो गया। चलो, आपका काम था क्या आया, एक्स का क्या कितना है, एक्स में 20 है, क्या है परमाणु क्रमांक, और नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 22। तो क्या परमाणु, क्या लिखा है, न्यूट्रॉनों की संख्या, अरे क्या लिखा है, अच्छा, समान द्रव्यमान वाले दो तत्वों एक्स तथा वाई का परमाणु क्रमांक, ठीक है, इन दोनों का, एक्स का परमाणु क्रमांक कितना है 20 और वाई का परमाणु क्रमांक है 22, ठीक है। यदि तत्व एक्स के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन हैं, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है 22 है, तो इसका परमाणु भार कितना होगा, परमाणु भार होगा 20 धन 22 इज इक्वल टू 42, तो हमारे पास मिल गई ये 42, ठीक है। तो y में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, समान परमाणु द्रव्यमान, तो ये परमाणु द्रव्यमान इसमें भी 2 है, समान है परमाणु द्रव्यमान, तो सीधा सा मतलब है न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 42 माइनस 22 इज इक्वल टू 20। अब इसको कैसे लिखोगे, बढ़िया से लिखना है ना, चलो ठीक है, समझाने का काम कर दिया हूँ, अब आप कर सकते हो, ऐसे नहीं कॉपी छाप नहीं देना ना, आंसर लिखने का तरीका होता है तौर तरीके, उस तौर तरीके में लिखना, ठीक है, लिख पाओगे, चलो, नहीं लिख पाओगे तो मेरे को बाद में मत बोलना, अभी मैं पूछ रहा हूँ, है ना, बाद में पूछूंगा नहीं। अब बोले 4 हफ्ते बाद बोले सर वो वाला प्रश्न बताया था नहीं बना, भाई मैं दूसरी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, इसको क्यों बताऊँगा, समझो ना, है ना। कल मैं पढ़ा रहा था शाम को यूट्यूब पे, मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ और, एक बच्चा पूछा सर हाइड्रोजन की खोज किसने किया। अब मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ, बहुत गुस्सेल वाला, एक तो प्यार से रहता हूँ या फिर गुस्सा करता हूँ, है ना। तो मैंने क्या बोला, है ना, के देखो समझ में नहीं आता है सर, क्या मतलब समझ सकता हूँ मैं, कुछ ऐसा बोला हूँगा, कुछ शब्द ऐसा बोला हूँगा जो बड़ा गुस्से वाला है, ठीक है ना। तो ये बात थी, समझ में आया, तो इतना खतरनाक, तो क्या खतरनाक भाई तुम, हाँ अब तुमको बता ही देता हूँ ऐसे करके, क्योंकि जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से अलग हट के बात करोगे, जैसे बात वही हो रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ परमाणु क्रमांक, परमाणु भार संबंधित पूरे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और वहाँ पे आप पूछोगे सर इसका IUPAC नाम क्या है, ठीक है बता दूंगा, अलग बात है, पर वो लिंक हट जाएगा, क्लास खराब हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। आप क्लास जो ट्यूशन पढ़ने जाते हो ना तुम लोग, छोटी वाली क्लास में, प्राइमरी वाले में, तो इसको वो पढ़ाने वाली क्या करती है, ऐसे बैठा के नहीं पढ़ाती वो, है ना, सबको कुछ कुछ अलग अलग सबको कराते रहते, ठीक है। और जाते हैं 1 घंटे के लिए नहीं जाते, वहाँ पे 3-4 घंटे वहीं पर बच जाता है, माँ बाप भी बड़ा खुश, मेरे बच्चों को खिला तो रहे, है ना, और कम से बच्चों से दूर हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे। तो हर एक क्लास का अपना एक रूटीन होता है पढ़ने का, यहाँ पे एक तरीका होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़े कोर्स है, वहाँ पर तो वही कोर्स रहता है, ठीक है। 20 ठो पेपर है, सब मिला करके 40 पेज, 40 पेज में से 10 पेज पढ़ना है बस, और 10 पेज के साथ पूरा साल निकालना है, तो क्या करेंगे, मस्ती होता रहता है बस। चलो साहब ये बन गया, बोलो बोलो, चलो बताओ जल्दी जल्दी, बड़े अच्छे प्रश्न है। चलो फिर उसके बाद होमवर्क दूंगा, क्लास खत्म हो जाएगा आज का।
हो गया बेटा आप लोगों का? इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 3। हाँ -1 क्या पूछा बताओ ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है और बाकी वो 3 दिया हुआ उसका भी तो टोटल 3 है ना, 3 क्वेश्चन है। हो गया? 3 प्रश्न, तीनों को सॉल्व करना है। पहला है क्लोरीन Cl-। क्या पूछा, क्या बताया गया है? ये देखो, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक दिया गया है, तो इसका Z कितना दिया गया है? 17। और हाँ, तो लिखा है परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है, तो ये लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या तो पता चल जाएगा कितना है, 17 धन 18, 17 धन 1 18। बोलो, आवेश -1 कहते हैं ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 18 बन गया। प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन तो 17 ही रहेगा, वो तो कम ज़्यादा होता नहीं है। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आप नहीं निकाल सकते जब तक कि परमाणु द्रव्यमान न दिया हो, समझ रहे हो ना। अगर परमाणु द्रव्यमान दिया जाता तो निकाल सकते, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान किसी एक तत्व के चेंज भी हो सकता है, तो हमने उस पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कहाँ दिया है? अच्छा दिया है क्या, मैं देख नहीं रहा था। चलो ठीक है, तो जब दे दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, निकल गया। अब क्या है, यहाँ पर दिया है परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है, A = 35 दिया है, तो 9 N = 35 - 17, तो कितना हुआ 18। चलिए इसका आंसर हो गया। दूसरा क्या है, P में कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। और इसमें Z = कितना दिया है, 15। और A = कितना दिया है, 31। तो यहाँ पर क्या निकालने का, इलेक्ट्रॉन 15, प्रोटॉन 15 और N 31 -15 यानी कि 16 निकल गया। कोई बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ी है, आसान प्रश्न है। फिर बात करते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, Na+, Z = कितना दिया है, 11 और A = कितना दिया गया है, 23। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, बोलो। हाँ, तो कितना हुआ, 10। 1 इलेक्ट्रॉन कम, धन आवेश 1 इलेक्ट्रॉन कम, सीधा सीधा 10 है। प्रोटॉन कितना है, 11। न्यूट्रॉन कितना है, 23 - 11 यानी कि 12। सारे आंसर हो गया, ठीक। और भी प्रश्न है, ये क्या लिखा है, प्रश्न है इन सब में, बोल, ये लिखा गया है, संबंध स्थापित कीजिए, कौन कौन सा एक दूसरे के समभारिक है, कौन कौन सा समन्यूट्रॉनिक है, ठीक है। तो समभारिक आंसर, समभारिक, तो समभारिक है जिसका परमाणु भार बराबर हो। इस 332 हो गया, 38 हो गया, 35 हो गया, 34, ये 2 ठो, U92 234 और PA 91 234, ये दोनों समभारिक है, और कोई नहीं है ना, ठीक, ये दोनों हो गया। दूसरा बोला है समन्यूट्रॉनिक, तीसरा और चौथा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, जैसे हम थोरियम लिए हैं, पहले चेक करना पड़ेगा ना, थोरियम के बारे में क्या पता चला, पहले वाले का सबका पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 232 - 90, N की संख्या कितनी है, तो 90, कितना कम हो गया बेटा, कितना बचा, 0, सॉरी 2
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 142। चलिए ठीक। दूसरे का क्या पता चला? यूरेनियम, नाइट्रोजन 238, बोलो 238 92 इस, चलिए 98। सर आंसर 98 नहीं है, 192 रुको ना, कितना लिखा? 98 लिखा है? गलत लिखा है बेटा। ये कभी भी यूरेनियम का परमाणु भार 98 हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा जब भी होगा 92 ही होगा। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है 92। यूरेनियम बोल रहे हैं ना, परमाणु क्रमांक हर एक तत्व का अपना होता है, ठीक है, वो 98 अलग तत्व हो जाते हैं। तो ये हुआ 238 माइनस 92, तो 6 1, चलिए ठीक है 146। थर्ड का बताओ। यूरेनियम 135 रे, कितना कितना लिखा है ये नंबर को? तीसरा 235 माइनस 92 कितना होगा? 143, ऐसे लिखो ना। चौथा यूरेनियम, न्यूट्रॉन 234 माइनस 92 कितना होगा? 142। चलिए अब पांचवा आ जाता है। हाँ, ये न्यूट्रॉन 234 माइनस कितना हुआ? 143। अब बताओ, सब न्यूट्रॉनिक पता चल गया? कौन कौन से हैं? 142, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ। तो यहाँ पर दो मिले, एक मिला थोरियम 9232 और कौन सा मिला? यूरेनियम 92,234 और दूसरा और मिला, दो ठो मिला है, दूसरा मिला है। दूसरा कौन सा मिला है? कौन सा? ये 3 वाला है, ये वाला है ना, यूरेनियम 92 और 235 और कौन सा? PA 91 ना, 234। ये दोनों सब न्यूट्रॉनिक है, ये दोनों सब न्यूट्रॉनिक है, वो दोनों सब न्यूट्रॉनिक है, एक साथ नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आंसर मिल रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों के और भी जवाब है और प्रश्न हैं, इनको आप बनाइएगा, होमवर्क आपको मिल जाएगा बहुत सारे और। तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। बंद कर।